बच्चों, आज से डीपीएस पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो रही है। दिनांक 27 अप्रैल। और जो भी ऑनलाइन क्लासेस चले, जैसे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप YouTube पर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप उसे भेज के बता सकते हैं कि यह चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। तो अब मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुने, समझें, और जो चीज़ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो भी चीज़ समझ में न आए आप उसे व्हाट्सएप पे भेजकर अपनी जो भी समस्या हो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको दिस और दैट का प्रयोग बताने जा रहा हूं। तो दिस मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स क्या होता है, पहले इसे आप समझिए। दिस मीन्स होता है यह और दैट मीन्स होता है वह। तो यूज ऑफ दिस एंड दिस और दैट का प्रयोग। तो बच्चों, दिस मीन्स होता है यह, क्योंकि बिना किसी शब्द के अर्थ को जाने, अगर आपको यदि आपको किसी शब्द का अर्थ मालूम है तो समझने में आसानी होती है। तो पहले हम लिखेंगे दिस मीन्स होता है यह, और दैट मीन्स होता है वह। THAT दैट मीन्स वह। तो पहले हम आपको दिस का प्रयोग बताएंगे। बच्चों, दिस का प्रयोग पास की एक वचन संज्ञा वस्तुओं के लिए किया जाता है, और दैट का प्रयोग दूर की एक वचन संज्ञा वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे हमारे पास कोई वस्तु है, जैसे ये मान लो मार्कर है, अब ये हमारे पास है तो हम यहां दैट दिस का प्रयोग करेंगे। और यही मार्कर अगर क्लास से बाहर है तो वहां हम दैट का प्रयोग करेंगे। मतलब दूर होना चाहिए, अगर वो वस्तु दूर है तो वहां दैट का प्रयोग करेंगे। अगर यही मार्कर हमारे पास है तो हम दिस का प्रयोग करेंगे, और यही मार्कर या दूर है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे हाँ, एक चीज और, दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग इस संकेत के लिए होता है। सिर्फ हम कोई चीज इशारा करके बताते हैं कि यह वस्तु है, पास में है तो पास करके इशारा बताएंगे, दूर है तो दूर करके मतलब इशारा करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं कि हाँ यह वस्तु है, और उस वस्तु का नाम लेकर बताना पड़ता है कि वह वस्तु है। जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, यह एक कुत्ता है, यह एक कुत्ता है, कुत्ता है। हाँ बच्चों, एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, यह सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है, चाहे वह पास हो चाहे दूर हो। दिस और दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए। सजीव का मतलब यह होता है कि जिसमें जीव हो, जान हो, और निर्जीव वह है जिसमें कोई जान न हो, जिसको आप मृत के समान समझते हैं। जैसे मैंने
दिस इज ए डॉग, क्योंकि मैंने कुत्ते के लिए इंडिकेट किया इसलिए मुझे डॉग लिखना पड़ा। अगर कुत्ते की जगह कोई और वस्तु होती, सपोज दैट मान लो ये पेन है और ये पेन, अच्छा दिस और दैट का प्रयोग सिर्फ एक वचन वस्तुओं के लिए किया जाता है। अगर जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है यह एक कुत्ता है, अगर यही कुत्ता एक से अधिक हो जाता तो वहां हमें कहना पड़ता ये कुत्ते हैं, तो ये कुत्ते हैं तो ये बहुवचन हो गया, एक से अधिक कुत्ता हो गया। लेकिन यह एक कुत्ता है, यह एक कुत्ता है तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए एक वचन के लिए दिस का प्रयोग होता है और दैट का भी प्रयोग एक वचन के लिए होता है, लेकिन वह दूर के लिए होता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया दिस का प्रयोग पास के लिए और दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो हमने यहां लिखा यह एक कुत्ता है, हमने लिखा दिस इज ए डॉग। अब जैसे अब दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि वह एक बिल्ली है, तो इसका मतलब वह बिल्ली पास में नहीं है, वह दूर है, क्योंकि मैं इशारा करके बता रहा हूं। और दिस और दैट का प्रयोग संकेत के लिए होता है। वह एक बिल्ली है तो इसका मतलब वह बिल्ली काफी दूर है, क्योंकि संकेत करके बताना पड़ता है, वो चाहे वस्तु हो, वो चाहे एनिमल हो, कोई भी हो। जैसे वह एक बिल्ली है, वह एक बिल्ली है, वह एक बिल्ली है, तो यहां हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट इज ए कैट, दैट इज ए कैट, THAT दैट इज ए कैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दूर के लिए संकेत कर रहे हैं, दूर के लिए संकेत कर रहे हैं। एक बार हम इसको फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं, जैसे कोई चीज आपके समझ में न आए तो आप उसे विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर पे भेजकर अपनी समस्या आप बता सकते हैं। दैट इज ए कैट, वह एक बिल्ली है। तो हमने यह एक कुत्ता है तो इसका मतलब पास में कुत्ता है, हम इशारा करके उसको बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुत्ता पास में है, बिल्ली दूर है। तो कुत्ता पास में है तो यह एक कुत्ता है, तो यहां दिस का प्रयोग हुआ। यह एक कुत्ता है, दिस इज ए डॉग, दिस इज ए डॉग, डॉग, वह एक बिल्ली है, दैट इज ए कैट, वह एक बिल्ली है, वह एक बिल्ली है, वह एक बिल्ली है, दैट इज ए डॉग। हम दूर के लिए दैट का प्रयोग करेंगे और नजदीक के लिए, पास के लिए, निकट के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। दैट इज ए कैट। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, अगर कोई वस्तु पास में है, एक वचन संज्ञा वस्तुओं के लिए, पास की एक वचन संज्ञा वस्तुओं के लिए दिस का प्रयोग होता है। दूर के लिए एक वचन, दूर के लिए, दूर की एक वचन संज्ञा वस्तुओं के लिए दैट का प्रयोग होता है। तो हम पास के लिए दिस का प्रयोग करेंगे, दूर के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। और दिस के लिए भी कई एग्जांपल है, दैट के लिए भी। जैसे मान लिया कि यह एक पेन है तो दिस इज ए पेन, और जैसे वह एक किताब है तो हमें संकेत करके कोई चीज, आपको इतना जानना है कि हमें संकेत
जैसा कि पहले ही हमने बता दिया है, दिस मीन्स हियर और दैट मीन्स वर। तो हम आपको ट्रांसलेशन दे रहे हैं होमवर्क कि कहाँ आपको दिस का प्रयोग करना है, कहाँ दैट का प्रयोग करना है। यह एक किताब है, यह एक किताब है। किताब है। दूसरा, वह एक कुर्सी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि दिस और दैट का प्रयोग एक वचन संज्ञा वस्तुओं के लिए होता है। वह एक कुर्सी है, कुर्सी है। तीसरा, यह एक बिल्ली है। बिल्ली है। वह एक पेंसिल है। वह एक पेंसिल है। पांचवा, यह एक जानवर है। वह एक चिड़िया है। वह एक चिड़िया है। अब आपको ये करना है कि कहाँ